ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा बैटरी यूज कर रखी है उसको किरचॉफ्स रूल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट यानी चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना अपने आप हो जाएंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एंड केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक से ज्यादा बैटरी वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पिछले सेशन में भी आपको पिछले से पिछले में भी आपको बताया था, याद है? चले आगे, तो इसको होल्ड पे रख लो क्वेश्चन नंबर 85 को। नेक्स्ट भैया ये लो, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, फटाफट कर दो फटाफट। चलो भैया करें 86। इन नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड, सारे के सारे 15 माइक्रोफेराड के हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस निकाल दो भाई। क्या दिक्कत है? यहां से जो चार्ज चला वो कुछ यहां गया और कुछ यहां वाला तो यह आ गया और यहां जो गया वो इसमें से भी गया, इसमें से भी, यानी ये तीनों सीरीज में है भैया, ये तीनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। तो इनका मिल मिला के कितना होगा? 15 15 15 है। जब 3 कैपेसिटर सीरीज में हो तो और तीनों सेम वैल्यू के हो तो जितना एक का कैपेसिटर है उसको डिवाइड कर दो जितने कैपेसिटर्स हैं उससे, यानी 15/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। करके देख लो, चाहे 5 माइक्रोफेराड आएगा तीनों का मिल मिला के। कैसे करोगे? 1/c इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 यानी 3/15 यानी 1/5। उल्टा किया तो 5। सिंपल। अब पैरेलल में ये है, ये 15 माइक्रोफेराड है, तो 5 और 15 पैरेलल में मिलके टोटल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 माइक्रोफेराड। आया समझ में? अब चलो, ऐसा तो हो गया। अब आगे क्या पूछता है? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। C4 पे कितना चार्ज गया? अब एक बात बताओ भैया, ये इन सब के साथ किसमें है? पैरेलल में। तो इसको 100 वोल्ट मिलेगा और इन तीनों को मिला के 100 वोल्ट मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ, तो इसको 100 वोल्ट मिला, इसके पास कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड है, तो इसके पास चार्ज कितना होगा भैया? Q will be equal to CV। C है इसका 15 माइक्रोफेराड, 15 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू में वोल्टेज है इसकी 100। तो प्यारे बच्चों कर दो, 2 zeros को खा जाएंगे, 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? पल्ले पड़ी? क्लियर? चले आगे। देखो 87 कितना आसान क्वेश्चन है। सर हमें तो लगा इसमें से कुछ मिसिंग है। 87 में से ना मिसिंग नहीं, आगे का ये है ही नहीं भैया। आगे क्या बोलता है? हाउ विल द एनर्जी स्टोर्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर बी अफेक्टेड व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। सुनो भाई, ये कैपेसिटर था प्यारे बच्चों। हाँ, इसका कैपेसिटेंस C है। अच्छा, चार्ज इस पे मान लिया Q है। अच्छा, तो इसकी बता दो एनर्जी कितनी है? सर एनर्जी इसकी Q² बाई 2C। हाँ बिल्कुल है भाई।
क्यू स्क्वायर बाय में 2c। अब इसके अंदर कैपेसिटर डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के वैल्यू वाला प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, नया कैपेसिटेंस। हाँ, पुराने से के टाइम्स ज्यादा। और इसका चार्ज उतना ही है प्यारे बच्चों, चार्ज उतना ही, क्योंकि चार्ज कहीं से आ ही नहीं सकता, इसमें बैटरी वगैरह तो कनेक्टेड है नहीं, दिया ही नहीं है। हाँ, तो इसकी एनर्जी जो है यू डैश प्यारे बच्चों, वो क्या होगी, क्यू डैश का स्क्वायर बाय में 2c डैश, क्योंकि नई वाली एनर्जी है, तो नया वाला चार्ज, नया वाला कैपेसिटेंस, नया वाला चार्ज उतना ही जितना पुराना था, यानी क्यू के बराबर। कैपेसिटेंस पहले से के टाइम बढ़ गया है, तो सी डैश को मैं के सी डैश लिखूंगा, के सी लिखूंगा, सी डैश इज इक्वल टू के सी। अब क्यू स्क्वायर बाय में 2c, ये है पुरानी एनर्जी, और बाय में के आ गया, यानी एनर्जी पहले से कम हो गई भैया। सो एनर्जी स्टोर्ड गेट्स डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स। हाँ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की और बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दो। अब सुनो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे आपको पता है फर्क क्या पड़ता है, के टाइम घट जाता है। हाँ, क्यों सर, अरे v देखो, इसका v कितना था, इसका q बाय में इसका c। हाँ, इसका v कितना होगा, इसका q डैश बाय में c डैश। हाँ, इसका q डैश q ही है और c डैश kc है प्यारे बच्चों। q बाई c होता है पुराना पोटेंशियल, हाँ, और बाई में k आ गया, यानी नया पोटेंशियल पहले वाले से k टाइम कम हो गया, v बाई k हो गया। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है, v इज इक्वल टू ई डॉट आर होता है। हाँ, अरे याद है ना, v इज इक्वल टू ई इंटू आर, तो e इज इक्वल टू वी बाई आर। तो प्यारे बच्चों, E यहां पे कितनी थी, यहां पे थी E बाय में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, R मान लू। हाँ, अरे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय में R, सॉरी V बाय में R। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, V डैश बाय में R, और V डैश कितना है, V बाय में K, और यार ऐसे कैसा, V बाय R पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाय में K ऐसे कैसा, यानी नई इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम कम हो गई। कितना सिंपल, यानी एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल डिक्रीज्ड के टाइम्स। प्यारे बच्चों, कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को, दोनों ही के टाइम्स कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? कर सकते हो भैया, कर दिया सर, कर क्या सकते हो। यहां से काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, जिसमें स्विच को ऑन या ऑफ रखा गया है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है पुराने जो किए हैं, और ऐसा एक और आगे आएगा, ये वाला मैं करवा देता हूं, नेक्स्ट आप खुद करें। एक बार पढ़ो इसको ध्यान से फटाफट। करें स्टार्ट इसको, हो जाएगा या नहीं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 88 ध्यान से देखो। टू कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। इनको कनेक्ट किया गया प्यारे बच्चों 6 वोल्ट की बैटरी से। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, तो इनिशियली स्विच को मैं क्लोज मान के चलता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके पास भी 6 वोल्ट, इसके पास भी 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सबको सेम जाएगा। यहां से भी ताकत उतनी ही पहुंचेगी और यहां से ऐसे भी ताकत इतनी ही, बंटवाएंगे नहीं है क्योंकि पैरेलल में है। अच्छा, तो बताओ चार्ज कितना कितना, चार्ज प्यारे बच्चों इसके पास कितना, CV के बराबर, यानी 6 माइक्रोकुलाम के बराबर इसके पास, और इसके पास भी CV यानी 6 माइक्रोकुलाम। ये Q2, ये Q1 लिख लिया सारा डाटा अब तक जो अपने पास है। अगर मैं इसको क्लोज रखूं तो अब आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन, अब S को खोल दिया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सिस्टम ये है, अब S को खोल दिया गया है, ठीक है। यहां तो क्लोज ही रखता हूं मैं। अच्छा, अब ओपन कर लेता हूं, यहां पे बना लू, यहां पे बना लो सर, ये ऐसे 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 यहां पे, और ये ओपन है अब, ठीक है। तो ये वाला कैपेसिटर यहां कनेक्टेड है, और यहां पे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, यहां पे ये वाला कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, यानी आप जब ओपन कर दिया है स्विच को, तो इसके पास अब कोई चार्ज वगैरह नहीं पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा अभी भी। तो सुनो,
open and dielectric slab of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitors. दोनों में प्यारे बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, ये ओपन वाली सिचुएशन, ये क्लोज्ड वाली, ठीक है। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, हमें बताना है हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। कितना आसान है, कितना आसान। सेशन 7 का लास्ट 15 मिनट देख लो प्यारे बच्चों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आंखों के सामने। सुनो, इसका कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे नहीं, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आता है। यानी अब इसका C1 जो है, अब C1 जो है प्यारे बच्चों, वो 3 टाइम बढ़ गया है, 3 टाइम बढ़ गया है पहले से, यानी पहले 1 था तो अब 3 हो गया है। क्लियर? हाँ, इसका भी यानी C2 प्यारे बच्चों अब 3 हो गया है। हाँ, के टाइम बढ़ जाता है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालते ही, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के का डाला है आपने, जो भी बकवास सुना। अब हाउ विल द चार्ज, अब सुनो प्यारे बच्चों, इसका कैपेसिटेंस बढ़ा है, बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज भी आ जाएगा इसके पास और भी। हाँ, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया और भी चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसके पास अब चार्ज प्यारे बच्चों Q1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स पुराना Q। पुराना Q इसके पास था 6 माइक्रोकूलम, अब यानी 3 गुना बढ़ गया, 18 माइक्रोकूलम आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, फिर भी चार्ज इसके पास वही है जो पहले था, 6 माइक्रोकूलम। क्योंकि भैया आएगा कहां से चार्ज, सर्किट ही नहीं है, यहां से आएगा क्या चल के? चार्ज तब चलता है जब सर्किट कंप्लीट हो, क्लोज्ड हो, ओपन में नहीं चलेगा, यहां से जाएगा ही नहीं आगे। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं। इसका भी 6 वोल्ट था प्यारे बच्चों, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है, अब भी 6 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी 6 वोल्ट की है तो इसका पोटेंशियल लगातार 6 वोल्ट रखेगी जब तक आप इसके साथ सीरीज में कोई और ना ले आओ। लेकिन है नहीं इसके साथ सीरीज में कोई, एक पैरेलल में था, पैरेलल वाले के पास सेम पहुंचता है, अब वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो पैरेलल वाले का क्या हिसाब किताब है आपको पता है। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 6 वोल्ट था, तो उसका सॉरी एक कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल V था, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला तो K टाइम्स घट जाता है, पिछले से पिछले न्यूमेरिकल में करवाया था। हाँ, तो यानी इसका V जो है प्यारे बच्चों, अब वो पुराने से अब V डैश यानी V ही मान के चलता हूं, क्योंकि डायग्राम अलग बना दिया तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है। पता चल गया ये सब कुछ तब है जब स्विच क्लोज है, ये सब कुछ तब है जब स्विच ओपन है। सो V इसका प्यारे बच्चों पहले वाले V से यानी 6 वोल्ट से K टाइम कम, यानी 6/3, क्योंकि K की वैल्यू 3 है भाई। सो यानी 2 वोल्ट है अब इसके पास पोटेंशियल। अब आ जाओ भाई, पूछ क्या पूछना है। हाउ विल द चार्ज बी अफेक्टेड, बता दिया। चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 विल गेट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, K टाइम बढ़ जाएगा, सो 18 माइक्रोकूलम आ गया। एंड चार्ज ऑन द C2 विल रिमेन सेम एज देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड विद इट इन द लेटर केस, सेकंड केस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, बता दिया। C1 will remain at the same potential as the battery is connected to it, but C2 will lose its potential by K times, means 6/3 it will remain 2 volt. क्लियर है? खत्म, खल्लास। ऐसे कर देना भैया, सिंपल। चले आगे प्यारे बच्चों, चले आगे। हो गया? अरे हो जाएगा या नहीं यार, इजी से तो क्वेश्चन है सारे, कर दिया करो। चले आगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 89 और 90 तो देखो सेम, पिछले वाला सेम। देखो बस 6 वोल्ट की बजाय 5 वोल्ट दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे दिया, बस बाकी सब सेम। अरे हो गए सेम, क्योंकि ये ऑल इंडिया 2011 और ये दिल्ली में पूछा गया है। दिल्ली देखो, डी दिख रहा है आपको। हाँ, और वो पिछला जो था प्यारे बच्चों, वो भी दिल्ली 2011 में पूछा गया। ऐसे कैसे सेम पेपर में 2 सेम टाइप के क्वेश्चन ना, ये अलग सेट में प्यारे बच्चों और ये वाला अलग सेट में, बस सेट का फर्क है, ये भी दिल्ली में वो भी दिल्ली में। समझ में आई बात? क्लियर? हाँ, और ऑल इंडिया 2011 में भी दे दिया, वहीं से उठा के दे दिया होगा यार, क्या दिक्कत है? हाँ, या फिर यहां से उठा के वहां दे दिया होगा, ऐसे ही बदलते हैं, तभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा है घोंचू। ओके, करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे। 89 दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, यस।
Good. So net capacitance of three identical capacitors in series is 1 microfarad. Identical हैं तीनों, C मान लेता हूं, C. तो नेट कैपेसिटेंस, हाँ तो प्यारे बच्चों नेट 1/, कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू 1/, C है वैल्यू सबकी, प्लस में 1/C, प्लस में 1/C, और ये कैपेसिटेंस इन सीरीज दे रखा 1 माइक्रोफेराड, यानी ये 1/1 आ गया, तो ये 1/3 हो गया, ये 3/C हो गया, दैट इज इक्वल टू 1, यानी C इज इक्वल टू 3। हाँ, यानी एक का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड है प्यारे बच्चों। क्या पता चला? सिंपल, अरे आसान था ना यार। क्लियर? हाँ सुनो, तो क्या दे रखा था, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, आइडेंटिकल है तीनों, C मान लिया, टोटल 1 माइक्रोफेराड दे रखा सीरीज में। टोटल कैसे निकालते हैं, 3 सीरीज में हो तो 1/C इन सीरीज इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और ये 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, यानी इस पूरे को मैं 1/1 पुट कर सकता हूं, कर दिया, तो ये 3/C हो गया टोटल, 3/C इज इक्वल टू 1, यानी C इज इक्वल टू 3, यानी प्यारे बच्चों हर कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड का है, बात खत्म। ठीक है, अच्छा तो जब ऐसे जोड़ा तीनों को, हर एक अगर 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड का प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बोलता है व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा तो बिल्कुल आसान है, 3 और 3 पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, हाँ, सो कैपेसिटेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू 9 माइक्रोफेराड। आगे बोल भैया, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस इफ बोथ आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर मैं इसको भी V वोल्ट से जोड़ दूं प्यारे बच्चों, और इसको भी V वोल्ट से जोड़ दूं, तो दोनों में एनर्जीज की रेशियो निकालनी है, रेशियो ही निकालनी होगी, हाँ, तो इसमें टोटल एनर्जी निकाल दो भाई, निकाल दोगे, इसमें तो बिल्कुल आसान है, ये V है तो इसके थ्रू भी V, इसके थ्रू भी V, इसके थ्रू भी V। यहां पे देखो, ये V है तो इसके थ्रू V अलग, यहां अलग, यहां अलग, तो यहां पे जो Q आएगा वही यहां पे और वही यहां पे, ये बात तो मानते हो? बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों, सिंपल। हाँ, तो यहां पे V कितना, V इज इक्वल टू Q/C, यानी Q/3, यहां पे V कितना, Q/C, Q/3, और यहां पे V कितना, यहां पे Q में यहां पे 3। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि सीरीज में Q सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है प्यारे बच्चों। अच्छा, और यहां पे आपको ये 3 माइक्रोफेराड का है कैपेसिटेंस, ये 3 माइक्रोफेराड और ये भी 3 माइक्रोफेराड। क्या मेरी बात क्लियर है? सिंपल। अब सुनो, Q²/2C करके क्या मैं इसका टोटल एनर्जी निकाल दूं, इसकी, इसकी और इसकी? हाँ, निकाल दो। ठीक है भाई, तो इसका आएगा अपने पास, अब यहां पे प्यारे बच्चों तीनों की एनर्जीज ऐड कर दूंगा तो इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इसकी तीनों की ऐड कर दूंगा तो इसकी आ जाएगी टोटल। इसकी एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू Q²/2C लगाओगे या फिर हाफ CV² लगाओगे, आपकी मर्जी है। हाफ CV² लगा देता हूं, ठीक है भाई, तो C इसका 3 है, हाफ इंटू 3 और इंटू में V का स्क्वायर, यानी Q²/9, Q²/9, ये 3 पे कटेगा प्यारे बच्चों, यानी Q²/6 एक की एनर्जी आई, इसकी भी उतनी आएगी, इसकी भी उतनी, क्योंकि सेम वैल्यूज है प्यारे बच्चों। तो टोटल एनर्जी इस केस में आई 3Q²/6, यानी Q²/2, Q²/2। अब इसकी निकाल दो Q की फॉर्म में प्यारे बच्चों, Q आना चाहिए फार्मूले में। हाँ, तो देखो भैया, टोटल यहां पे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q²/2C। हाँ, अब Q² कितना, यहां से जो Q निकलेगा वही जाएगा तीनों में से टोटल। हाँ, तो टोटल Q कितना प्यारे बच्चों, तीनों का मिला के Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। हाँ, C इंटू V, लेकिन हमें तो Q की फॉर्म में चाहिए, तो एक काम कर लो, हाफ CV² वाला फार्मूला लगा लो, क्योंकि पैरेलल में ना V सेम रहता है, हाफ CV²। अब टोटल पैरेलल में C कितना है, टोटल मिला के टोटल 9 है, तो इंटू में 9 इंटू में V², V कितना होगा प्यारे बच्चों, V विल बी इक्वल टू Q/C,
क्यू तो जो टोटल चार्ज निकला यहां से, हाँ बाय में सी कितना मिल मिला के 9, तो क्यू बाई 9, तो यहां पे v स्क्वेयर है तो क्यू स्क्वेयर बाई में 9 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर, ये 9 स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा, यानी यहां से आया क्यू स्क्वेयर बाई में 18, क्यू स्क्वेयर बाई 2, क्यू स्क्वेयर बाई 18, तो रेशियो निकाल दो भैया, रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ। तो सीरीज में बाई में एनर्जी इन पैरेलल, सीरीज में आई थी क्यू स्क्वेयर बाई में 2, पैरेलल में आई है क्यू स्क्वेयर बाई में 18, तो क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल, 18 बाई 2, 18 ऊपर चला जाएगा, यानी 9:1 आ जाएगी, 9:1। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बट वेरी इजी वन। मैंने यहां पे तीनों का अलग अलग निकाल के दिखाया प्यारे बच्चों, ताकि कंसेप्ट और क्लैरिटी आपका ले। अब यहां पे क्यू स्क्वेयर बाई 2 से क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि क्यू की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती। हाँ क्यू स्क्वेयर बाई 2 सी कर दो, डायरेक्ट क्यू स्क्वेयर बाई 18 आ गया था, क्यू स्क्वेयर बाई 18, ये लो यूज कर लो, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई 2c। चार्ज, लेकिन चार्ज में आप कंफ्यूज हो जाते भैया कि टोटल चार्ज लेना है यहां पे जो यहां से निकला, ओके वो ऐसे का ऐसा रख लिया आपने, नो प्रॉब्लम। सी पैरेलल वाला पुट करेंगे, 9 है तो 9 × 2 18 हो जाता, क्यू स्क्वेयर बाई 18 भी कर सकते थे डायरेक्ट, कोई खास बात नहीं है प्यारे बच्चों, बस ये इसीलिए करके दिखाया अलग से ताकि आपको इंडिविजुअल का सम करके कैसे निकालते पता चल जाए। अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते थे आप, कैसे कैसे, हाफ CV स्क्वेयर करके, हाफ CV स्क्वेयर करके, यहां पे हाफ ऐसे कैसा, सी टोटल कितना पैरेलल सीरीज में 1, और V स्क्वेयर कितना, V है क्यू बाई 3, हाँ किसी के भी थ्रू क्यू बाई 3, तो प्यारे बच्चों क्यू का स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर 9, यानी क्यू स्क्वायर बाई 18 आ गया था, ओके आना ही था। अरे 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 क्यू स्क्वायर बाई 18 कैसे, सीरीज में है यार, ये सीरीज में भैया, सीरीज में है, पैरेलल वाला तरीका मत अपनाओ, ओके। हाँ v की वैल्यू एक के लिए क्यू बाई 3, तीनों के लिए थोड़ी ना है, तो एक के लिए तो v ही है, क्लियर। और v को आप क्यू बाई c लिख सकते हैं डायरेक्ट, सो इसको क्यू स्क्वायर बाई में c स्क्वायर बन गया, वही फार्मूला है यार, हाफ क्यू स्क्वायर बाई में 2c, वही तो यूज किया है, सिंपल ऐसे कर लेना, काफी इजी रहेगा। अब ये तो कर चुके हैं भैया, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 90th ये, क्लियर है मेरी बात। अच्छा एक बार जब मैं आंसर निकाल देता हूं ना आपके लिए और दोबारा वाला मेथड बताता हूं, चाहे स्किप कर दिया करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले वो वाला बताता हूं जिससे आपको चीजें आसान पड़ती हैं, ओके। बाद में चीजें टिपिकल जिससे हो जाए वो भी मैं डिस्कस करता हूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या